ओके, सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड क्रोमोजोम इसका पार्ट 2 है। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू डैश बैक्टीरिया, फंजी, algae और वायरसेस। तो सेल थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? तो आंसर क्या होगा? वायरस। क्योंकि बैक्टीरिया, फंजी, algae इनके ऊपर तो सेल थ्योरी लागू होता है, बट वायरसेस के ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वायरसेस आर आ सेल्यूलर in nature, because they are not made up of cells and replicate only inside the host cell। होस्ट सेल के अंदर ही वो रेप्लिकेट करते हैं। सो सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई। सो सेल थ्योरी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मेम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल इन प्लांट सेल इज डैश टोनोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और टोनोप्लास्ट। तो आंसर क्या होगा? टोनोप्लास्ट। ठीक है, वो मेम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में। उसके बाद आता है ऑर्गेनेल फाउंड इन सिक्रेटरी सेल्स इन लार्ज अमाउंट। कौन से ऑर्गेनेल सिक्रेटरी सेल्स में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है? आंसर होगा वैक्यूल, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वैक्यूल। क्यों? बिकॉज सिक्रेटरी सेल्स ऑफन कंटेन्स लार्ज वैक्यूल दैट स्टोर्स सिक्रेटरी मटेरियल बिफोर द रिलीज़ करने से पहले उनके पास बहुत सारे सिक्रेटरी मटेरियल्स रहते हैं। ठीक है, तो 29 नंबर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप और जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोजोम ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लाडोग्राम, गोल्गी apparatus और इकोग्राम। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोग्राम। ठीक है, इकोग्राम का दूसरा नाम होता है इडियोग्राम। ओके, एट which phase साइज ऑफ द क्रोमोजोम इज मेजर्ड? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या ऑल ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा बताओ? साइज ऑफ द क्रोमोजोम मेजर्ड इन मेटाफेज। ठीक है, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोजोम मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है एंड क्लियरली विजिबल, सो देयर साइज एंड स्ट्रक्चर आर स्टडी। तो उनका साइज हो उसको स्टडी करना आसानी होता है। ठीक है, टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइन्ड बाय होम? सटन और डब्ल्यू फ्लेमिंग, डब्ल्यू रॉक्स, वाल्डेयर। द टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइन्ड बाय वाल्डेयर। किसने दिया था? वाल्डेयर ने। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, all cells are living, cells produced by both mitosis and meiosis, cells are fundamental structural unit of plant and animal। बहुत आसान सा सवाल है, आपको दिख रहा होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, एंड ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। सो 33 नंबर का आंसर क्या होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एटीपी। वो ग्लूकोज से एटीपी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोस्ट ऑफ व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंपोस्ट होता है? प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज ना बोथ ए एंड बी, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स दोनों। तो आंसर होगा क्या? प्रोटीन एंड लिपिड्स बोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। The sedimentation coefficient ribosome is generally 70s. It breaks up into two subunits whose sedimentation constant are 70s का एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। तो 70s को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 50s प्लस 30s निकलता है, जो ऑप्शन नंबर डी में पाया जाएगा। ठीक है, दिखता है। मिडिल लैमेली ऑफ सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ डैश? हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम पैक्टेड। क्या आंसर होगा बताओ? देखिए, द मिडिल लामेला इज रिच इन कैल्शियम पैक्टेड। ठीक है, मिडिल लामेला जो होता है कैल्शियम पैक्टेड से रिच होता है, which helps the cement adjacent plant cells together। अगर दो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, मान लो कि दो प्लांट सेल्स हैं, उनके बीच में सीमेंट के तरह काम करता है, मतलब जोड़ने में काम करता है दोनों को, एडजस्टेंट सीमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी, दैट इज़
कैल्शियम पेक्टेट। चलते हैं दूसरे नंबर पर। 37 क्या बोलता है, देखो, कीपिंग इन व्यू अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and protein from one lipid monolayer to the other? तो आंसर क्या होगा बताओ। लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट। वह फ्लिप फ्लॉप पूछा है, लिपिड्स का फ्लिप फ्लॉप होता है बट प्रोटीन का नहीं होता। क्यों? लिपिड्स ओकेजनली मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, प्रोटीन्स कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप ड्यू टू देयर लार्ज स्ट्रक्चर। प्रोटीन का लार्ज स्ट्रक्चर होता है इसलिए वो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? प्रोलाइन होगा क्योंकि दिख रहा है, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, ये सब सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। बट प्रोलाइन तो एक अमीनो एसिड है, वो कैसे सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाएगा? नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेल स्ट्रक्चर दैट along with the microtubule forms the mitotic spindle, cilia, centriole, chromatin, nucleolus, क्या होगा? आंसर होगा सेंट्रियोल। ठीक है, क्यों सेंट्रियोल आंसर होगा? देखो हम आपको बताते हैं। क्योंकि सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त वो क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है सेंट्रियोल। ठीक है, एनालाइज द मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स टू ऐड स्टेबिलिटी टू द बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड, ओलिगोसैकेराइड, क्या होगा? आंसर होगा कोलेस्टेरॉल, बिकॉज इट स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव रिजिडिटी। फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी में लाता है एंड एक्सेसिव रिजिडिटी से बचाता है। कौन? कोलेस्टेरॉल। सेल स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज डैश। सिलिया, सेंट्रियोल, क्रोमाटिन, न्यूक्लियस, ये भी आंसर होगा। नहीं, ये आंसर न्यूक्लियोलस होने वाला है, क्योंकि देखो द न्यूक्लियस सिंथेसाइजेस आरएनए। न्यूक्लियस तो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है एंड असेंबल्स राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट को असेंबल करने में हेल्प करता है। तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कहाँ गया? हाँ, सर्व एज द साइट ऑफ मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन। सिंपल है भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन बाउंड राइबोसोम? ये देखो, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या पूछा क्या है? कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन बाउंड राइबोसोम? ये इंसुलिन होगा। क्यों बताए? क्योंकि बाउंड राइबोसोम सिंथेसाइजेस सिक्रेटरी प्रोटीन। ये सिक्रेटरी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है लाइक इंसुलिन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ये काम, याद रखना। which of these has the ability to detoxing of poisons such as amphetamine, barbiturates, morphine and some pesticides in liver? That is your smooth endoplasmic reticulum, simple SCR। क्योंकि ये डिटॉक्सीफाई करता है ड्रग्स को, पॉइजन्स को, जो भी हो जाए, बारबिचुरेट्स हो, मॉर्फिन हो या एम्फेटामिन्स हो, ठीक है, उसका काम है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल? सेल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये सही है। इट टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, सही है। इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यस। द आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सही हो गया ना? देखो फिर से हम पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। 26 का आंसर हमने क्या बताया कि वायरसेस भी एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें 27 का क्या बताया कि टोनोप्लास्ट में मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। ऑर्गेनेल फाउंड इन सिक्रेटरी सेल्स हमने क्या बताया कि ये वैक्यूल होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, ये इकोग्राम और इडियोग्राम बोलते हैं उसको। एट व्हिच फेज साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज मेजर्ड, ना मेटाफेज में। टर्म क्रोमोसोम को किसने कॉइन किया था, मतलब किसने दिया था? वाल्डेयर। सेल थ्योरी क्या कहता है कि सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल
मोल। ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डैश, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 एस को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 50 एस एंड 30 एस। मिडिल लैमेला ऑफ द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेड। अच्छा, उसके बाद बोला था कीपिंग इन व्यू अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो लिपिड का क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, एंड प्रोटीन का फ्लिप फ्लॉप नहीं होता क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बोला था हमने प्रोलाइन क्योंकि एक अमीनो एसिड है। सेल स्ट्रक्चर दैट एलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल किसमें होता है, सेंट्रियोल पे। तो जो मॉलिक्यूल को हेल्प करता है स्टेबिलिटी लाने में ऑफ द बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा होता है, कोलेस्टेरोल। सेल स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। तो कौन सा मतलब हुज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सर्व्स एज द साइट ऑफ मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, प्रिपरेशन, ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन बाउंड राइबोसोम, ना इंसुलिन बिकॉज ये एक सिक्रेटरी प्रोटीन होता है। व्हिच ऑफ दिस हैज द एबिलिटी टू डिटॉक्सिंग द पॉइजन, एम्फेटामिन हो गया, बारबिचुरेट, मॉर्फिन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है जो लिवर में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज और आर फंक्शन ऑफ द सेल, सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सब होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड टेक्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी, इट हेल्प्स टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो हो गया 26 से 45 तक सब आंसर हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दिया करो यार, ठीक है, कोई देख नहीं रहा है, कोई बात